हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप कि उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर, दो स्लो रन सीखा, और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है वो आता है मत्थे की तरफ, आपकी डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके हूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। वो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर, मेंटली एंड फिजिकली। और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और उसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहां से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है, top of the ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज निकालना, जहां से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। with another as good as probably half of this fast bowler can do wonders for India. India needs to look another fast bowler along with his workload. जब ये कर लें, और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन आगे लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू सी, जब मैं टू अ लेफ्ट हैंडर अराउंड द विकेट, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से राउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। परदेश कृष्णा ने आज ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 2.7 की इकॉनमी से उन्होंने 8.2 ओवर में 2 मेडन किए और 23 रन देकर 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। और आज अफ़गानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में उन्होंने ज़बरदस्त इंडिया की तरफ से बॉलिंग का मुजाहरा किया और इन्होंने अपने वनडे करियर में पहली दफ़ा अपने 5 विकेटें ली हैं और आज उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। आज जब इंडिया ने बॉलिंग का आगाज़ किया तो अफ़गानिस्तान जब बैटिंग के लिए आई तो इनके ये बॉलर जो कि परदेश कृष्णा, इन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। इनके अगर देखा जाए इंडिया की बॉलिंग को तो इंडिया के बॉलर सबसे महंगे बॉलर गुरनूर बराड़ साबित हुए। उन्होंने 8 ओवर में 49 रन दिए और 1 विकेट ली। और लेकिन इनके जो ये बॉलर थे परदेश कृष्णा, इन्होंने अपने वनडे करियर की पहली दफ़ा उन्होंने 5 विकेटें ली हैं और ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। इन्होंने अपने 5 विकेटें जो ली हैं उनमें उन्होंने इनके ओपनर बैट्समैन गुरबाज, इब्राहिम जरदान, रहमत शाह, इन्होंने टॉप ऑर्डर को बिल्कुल ही उन्होंने उड़ा कर रख दिया। और फील्डिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने इस स्लिप में तीनों कैच इनके लिए जो इनके पहली 3 विकेटें थी टॉप ऑर्डर, उनको स्लिप में ही इसने आउट किया और रोहित शर्मा ने इनके कैच लिए। अगर देखा जाए तो रहमतुल्लाह गुरबाज 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए। रहमत शाह जो कि 15 गेंदों के ऊपर 5 रन करके आउट हुए, ये 1 डाउन आए थे। और अगर देखा जाए इनके ओपनर बैट्समैन इब्राहिम जरदान, तो वो 18 गेंदों के ऊपर 11 रन करके आउट हुए। उन्होंने 2 चौके लगाए थे और वो भी परदेश कृष्णा ही का शिकार बने। अब पाकिस्तान का मीडिया भी इसकी बॉलिंग से काफ़ी परेशान है। आपकी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताइएगा और मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए।